हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स यू आर। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक की। इसमें पहला टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये दो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप? Let G with binary operation star be a group। हम मान लेते हैं कि G with binary operation star एक ग्रुप है। Then number of elements in G is called ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था Zn के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था कि इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 सो ऑन n-1 एलिमेंट होंगे। तो अगर हम यहाँ काउंट करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 से लेकर n-1 और एक 0। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ Zn जो है वो कितना होगा, n होगा। ओके, एंड दिस ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, order of a group G is denoted by O of G। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन है, जिसमें हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। अगर किसी ग्रुप के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर 10 हो गया। अगर किसी ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर 5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो लेट G with binary operation star be a group and A belongs to G, then order of A is given as A star A star A star so on star A is equal to E, where E is what? Identity of the group G। इसमें E क्या है? इस ग्रुप G की आइडेंटिटी है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो A है, ये इसको हमने खुद से ही ऑपरेट किया है। कितनी बार ऑपरेट किया है? सपोज़ कीजिए मैंने इसको k टाइम्स ऑपरेट किया है, और k टाइम्स ऑपरेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मिल जाता है। देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू k। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वेयर k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज़ मैंने लिया i,
आई क्या है, आयटा है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि के इसमें पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना क्यों ज़रूरी है। के को अगर मैं आई से 4 टाइम्स ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी मिलती है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आयटा की पावर 4 कर देने से 1 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं आयटा को की पावर 8 कर देता हूँ, यानी कि आयटा को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तब भी क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ आयटा वो क्या रहेगा, 4 होगा, ना कि 8 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ आयटा विल बी 4 ओनली, नॉट 8। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये 8 से छोटा है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि के को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्यों होना चाहिए। ओके, आइए इसी के साथ हम एक ग्रुप लेते हैं और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज जी एक ग्रुप है जिसमें मैंने एलिमेंट ले रखे हैं आईटा स्क्वायर, या आईटा ले लिया और -1 ले लिया और 1 ले लिया, और एक ले लिया मैंने माइनस आयटा। ये 4 मैंने एलिमेंट ले लिए आयटा, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, -1, 1 एंड माइनस आयटा। और ऑपरेशन यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर सभी का जो ऑर्डर है वो क्या रहने वाला है। आयटा को अगर आयटा से ऑपरेट करते हैं 4 टाइम्स तो ये हमारे पास 4 आएगा, मतलब सॉरी 1 आएगा, इससे पहले नहीं आने वाला है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयटा इज़ 4। -1 को -1 से हम 2 बार ऑपरेट करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2। 1 को 1 से हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप सिंपल ये कह सकते हैं कि 1 = 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। माइनस आयटा को अगर माइनस आयटा से मैं ऑपरेट करूँ 4 बार तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये सभी हमने एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल दिए। ऑर्डर ऑफ आयटा इज़ 4, ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1, ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा इज़ 4। क्यों? क्योंकि माइनस आयटा को अगर मैं माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है आयटा स्क्वायर, डेट विल बी -1, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जब हम फिर से ऑपरेट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा इज़ 4। और नो डाउट कि जो इसमें 1 है वो इसकी आइडेंटिटी रहेगी, क्योंकि आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपको वापस वही नंबर मिलने वाला है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो 1 है वो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जल्दी से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने ले लिया Z3 में लिया 0, 1 एंड 2 और अंडर एडिशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 को 0 से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 को 0 से ऑपरेट करते हैं तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर ये चीज़ हम पहले ही सीख चुके हैं कि 0 जो है वो इसमें क्या है, आइडेंटिटी है। अगर आपको ये समझ में ना आए कैसे है तो आप ग्रुप की डेफिनेशन की हेल्प से 0 को निकाल भी सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी बनेगी। 1 को अब यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 3 काम करेगा, है ना, ये लिखना मैं भूल गया। Z3 है तो एडिशन मॉड्यूलो 3 ही काम करेगा। तो 1 को 1 से हम सॉल्व करेंगे कितनी बार, 3 बार, तब जाके जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। 2 को भी हम 3 बार ही ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास सम 6 आएगा और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है।
तो ऑर्डर ऑफ 2 इज़ अगेन 3. तो ऑर्डर ऑफ 0 इज़ 1 ओनली, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 3, ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 3. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया. इसी तरीके से आप जितने एग्जाम्पल चाहें निकाल सकते हैं. Zn के सभी एग्जाम्पल्स को आप निकाल सकते हैं. तो यही मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ कि Zn एक जनरल हमने सेट ले लिया 0 1 2 सो ऑन n-1, जो कि ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n. हमें इन सभी का ऑर्डर बताना है. आपको बताना है ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा,